हेलो डियर लर्नर्स, कैसे हैं आप सब। तो डियर आज का जो क्लास है ये हम लोग का प्रैक्टिस सेट का है। तो चलिए हम लोग कुछ क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, झारखंड के सिंहभूम जिले के निम्नलिखित तांबे के खदानों में से कौन सा अभी भी चालू है। बाणालोपा, बढ़िया, पाथागोड़ा, सूरधा। आंसर है आपका आंसर डी सूरधा, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, झारखंड सेवा रत्न पुरस्कार निम्न में से कौन सा शामिल है। पहला चांदी फ्लग, दूसरा गोल्डन फ्लग, तीसरा है एक प्रशस्ति पत्र और चौथा है 2 लाख का नकद इनाम। तो डियर ये जो है ना आपका दूसरा में गोल्डन फ्लग ये चालू है और शामिल है, और दूसरा है तीसरा में प्रशस्ति पत्र ये शामिल है, यानी आंसर बी हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से समाज का कौन सा भाग वेद व्यास आवास योजना का प्रमुख लाभार्थी है। मछुआरा, किसान, शिल्पकार, बुनकर। आंसर आपका क्या हो जाएगा, आंसर मछुआरा हो जाएगा। पता है इसके तहत क्या है ना, जो आपका जिनका नाम सेलेक्ट किया जाएगा, जो लोग इनके लाभार्थी होंगे उनको ना 700 वर्ग फीट जमीन का पे आवास बनाने का निर्णय है, और इसके अलावा 1,20,000 जो है इन लोगों को नकद दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आर्या का पूर्ण रूप क्या है। तो डियर ए मतलब होता है अट्रैक्टिंग, आर मतलब होता है रूरल, वाई मतलब होता है यूथ, और ए मतलब होता है इन एग्रीकल्चर। आंसर बी हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, और डियर ये जो है ना ये प्रारंभ कब हुआ था। तो 2017 में प्रारंभ हुआ था। ठीक है, याद रखिएगा। और इसका लक्ष्य क्या है, तो देखिए जैसे कि आपको दिया हुआ है कि अट्रैक्टिंग रूरल यूथ, मतलब गांव के जो आपका युवा रहते हैं ना, ग्रामीण युवा, उसको कृषि की तरफ आपका आकर्षित करना है। नेक्स्ट है, समिति किस वर्ष में अस्तित्व में आया था। देखिए एस मतलब होता है स्टेट, और ए मतलब होता है एग्रीकल्चर, ए मतलब होता है मैनेजमेंट, ई मतलब होता है एक्सटेंशन इंस्टीट्यूट, जो कि 2004 में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, झारखंड मंत्रिमंडल में मंत्रालयों की कुल संख्या कितना है। तो डियर जिस समय आपका रघुवर दास था ना, उस समय पता है कितना था, उसमें आपको 43 विभाग था, लेकिन ये ना उसी के कार्यकाल में घटकर 33 हो गया था। लेकिन अभी कितना है, तो अभी जो है 31 है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, झारखंड के निम्नलिखित जिलों में से कौन सा शीर्ष 5 साक्षर में शामिल नहीं है। रामगढ़, देवघर, पूर्वी सिंहभूम, बोकारो। तो देख लीजिए, पहला है आपका रांची। ठीक है, दूसरा हो जाएगा पूर्वी सिंहभूम, और तीसरा हो जाएगा धनबाद, चौथा हो जाएगा रामगढ़, और पांचवा हो जाएगा बोकारो। तो इसमें शामिल कौन नहीं है, तो इसमें शामिल जो है आपका देवघर नहीं है, मतलब आंसर बी जो है ये इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड से प्रथम महिला अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट एम्पायर कौन है। तो पहला अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट एम्पायर जो है ना ये आपका आश्रिता लग रहा है। ठीक है, आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेलवे क्रीडांगन कहाँ स्थित है। तो डियर ये कहाँ स्थित है, तो याद रखिएगा ये आपका धनबाद में स्थित है। कहाँ स्थित है, धनबाद में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड के गठन से अब तक डैश राष्ट्रपति शासन लग चुका है। तो ये ना अभी तक कितना बार लगा है, 3 बार राष्ट्रपति शासन लगा है। कब कब लगा है ये इंपॉर्टेंट है। तो एक पहला तो 2009 में लगा है, तो पहली बार कब लगा है पूछा जाएगा, तो 2009 में लगा है। इसका टाइमिंग पीरियड देखिए, तो 19 जनवरी 2009 से लेकर आपका 29 सितंबर 2009 तक है। ठीक है, यहाँ पे ठीक से पता नहीं चल रहा, एक बार हम बता दे रहे हैं। 19 जनवरी ठीक है 2009 से स्टार्ट हुआ था, और 29 सितंबर 2009 तक था। ठीक है, पहला राष्ट्रपति शासन। दूसरी राष्ट्रपति शासन जो है 2010 में हुआ था, 1 जून 2010 से लेकर आपका 11 सितंबर 2010 तक था। ठीक है, और तीसरी बार कब था, तो 2013 में था, तो ये था 18 जनवरी 2013 से लेकर 12 जुलाई 2013 तक। ठीक है, ये 3 बार था। तो ये टाइमिंग याद रखिएगा, क्योंकि टाइमिंग भी हमेशा आपको पूछा जाता है। तो ये जो पहला और दूसरा जो लगा था ना, शिबू सोरेन के बाद लगा था, और तीसरा बार जो थे ना उसमें आपका चीफ मिनिस्टर कौन थे, तो अर्जुन मुंडा के बाद था। ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित कोयला खदान में से कौन सा सबसे पुराना माना जाता है, जहाँ से कोयला निकाला गया है। दुमका, सिंहभूम, रानीगंज, धनबाद। आंसर क्या है, आंसर आपका रानीगंज हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, रानीगंज हो जाएगा। देखिए भारत में ना सबसे पहले इसमें कोयला का खान कब निकाला गया था, तो 1774 में निकाला गया, शुरू हुआ था। याद रखिएगा 1774 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार बोकारो जिलों की कुल आबादी क्या है। तो देखिए बोकारो जिला का कुल आबादी कितना है डियर, आपका 21.34, 20.62, 62। यहाँ पे हम लोग पॉइंट के बाद 62 बोलेंगे, तो 20.62। ठीक है, ये 2011 की जनगणना के अनुसार है। 20.62 लाख। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका,
निम्न में से कौन सा देवघर जिला के बारे में आपका सत्य नहीं है? पहला, देवघर भारत में एक पात्र स्थान है जहाँ ज्योतिर्लिंग और ये बिल्कुल सही है, ठीक है। तो याद रखिएगा ज्योतिर्लिंग और शक्तिपीठ दोनों एक ही साथ है। दूसरा है, देवघर जंक्शन दिल्ली से हावड़ा तक मुख्य मार्ग में स्थित है। तो देखिए ये आपका दिल्ली से हावड़ा तक मुख्य मार्ग में स्थित है। तो इसमें क्या है ना, दिल्ली जो है, देवघर जो है ना, नई दिल्ली जैसे कि मुंबई, कोलकाता, वाराणसी, भुवनेश्वर जैसे जो है ये ऐसे शहर को ये जोड़ता है। तो ठीक है, तो ये यहाँ का मुख्य स्टेशन जो है ना वो क्या है, जसीडी है। क्या है, जसीडी, ठीक है। तो ये जो है ना ये आपका गलत है आंसर भी। और इसका देख लीजिए ऊंचाई कितना है, 254 मीटर यानी 833 फीट। और इसका कितना वर्ग किलोमीटर में है, तो ये देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि गढ़वा का पलामू से अलग कर एक जिले का दर्जा, यानी गढ़वा जो है पलामू से अलग हुआ था पहला। तो ये देख लीजिए कि गढ़वा किससे अलग हुआ है, तो पलामू से अलग हुआ है। कब अलग हुआ है, तो डियर पता है कब हुआ है, ये 1 अप्रैल 1991 में हुआ है, यानी 1 अप्रैल 1991 ईस्वी में जो है ये आपका गढ़वा जो है पलामू से अलग हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हजारीबाग जिले के बारे में क्या सत्य नहीं है? पहला कि हजारीबाग सड़क मार्ग से रांची से 93 किलोमीटर है। दूसरा, हजारीबाग जिले में 2 उप डिवीज़न है। और तीसरा, हजारीबाग जिले का कुल क्षेत्रफल जो है 4302 है। हजारीबाग का लिंग अनुपात कितना है, 910 है, 910 है। आंसर क्या है इसका, जो लिंगानुपात है ना, याद रखिएगा लिंगानुपात भी सबका याद रखिएगा क्योंकि क्वेश्चन इससे भी पूछा जाता है। इसका लिंगानुपात जो है 947 है, ठीक है, 947 है। तो आंसर डी जो है ना ये आपका सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 2011 की जनगणना के अनुसार रामगढ़ जिले का जनसंख्या घनत्व कितना है? 708, 414, 327, 684। तो देखिए ये इसमें जनसंख्या घनत्व कितना है, तो याद रखिएगा आंसर ए इसका करेक्ट आंसर है 708। 700 कितना है आपका 8, आंसर ए जो है ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो डियर इसका जो है हम आपको बहुत अच्छी ट्रिक्स बताया जिसमें कि हम लोग एक ही साथ जो है 7 जिला का जो है आपका जनसंख्या घनत्व और क्या कहते हैं अनुमंडल, प्रखंड, ये सब याद रख सकते हैं, ठीक है। अगर आप अभी तक नहीं देखे ना तो आप प्लेलिस्ट में जाके हर एक जिला का देख सकते हैं। उसमें हम लोग जो है बहुत ही अच्छे तरीके से वहाँ पे डिस्कस किए, जो कि आपका एक ही साथ कि मतलब एक प्रमंडल के अंतर्गत जितना भी जिला आएगा ना एक ही साथ आपको याद हो जाएगा उसका, जो प्रमंडल होते हैं, जो प्रखंड होते हैं और जो आपका, ठीक है, और कितना विधानसभा क्षेत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि यहाँ पे शोरिया रोबस्टा नामक वृक्ष का नाम क्या है? तो देखिए शोरिया रोबस्टा नामक वृक्ष का नाम क्या है? शाल, सागवन, टीक और चंदन। तो डियर साल जो है ना हम लोग का राष्ट्रीय जो है आपका राष्ट्रीय पुष्प है, ठीक है। तो इसलिए ये जो है आपका राजकीय वृक्ष है, मतलब पेड़ है। पुष्प तो आपका प्लास है, ठीक है, पुष्प है प्लास है। और राजकीय पक्षी क्या है, तो राजकीय पक्षी आपका कोयल है। और राजकीय पशु क्या है, राजकीय पशु हाथी है। थोड़ा सा हम पुष्प और वृक्ष में थोड़ा सा ये हो गया। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है नामक वृक्ष का नाम क्या है, तो ये आपका जो है राजकीय वृक्ष है, याद रखिएगा साल। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग कहते हैं शोरिया रोबस्टा, ठीक है। ऐसे ही और भी आपका जितना भी है, जैसे कि राष्ट्रीय पशु हाथी, उसका आपका साइंटिफिक नेम क्या है, तो इलीफेस मैक्सिमस से क्या है, तो ये एटलीस्ट याद रखिएगा, ठीक है, क्योंकि ये राजकीय है ना इसलिए पूछा जाता है। तो इलीफेस मैक्सिमस है। प्लास का नाम क्या है, प्लास का मतलब कि साइंटिफिक नेम, तो ब्यूटिया मोनोस्पर्मा है, याद रखिएगा मोनोस्पर्मा, ठीक है, ये ब्यूटिया मोनोस्पर्मा ये आपका प्लास का है। कोयल का क्या है, तो कोयल का यूटेनिमस स्कोलोपैक्रस है, यू डे डायनेमस, ठीक है। इसका प्रोनाउंसिएशन अपने से कर लीजिए, मतलब देख लीजिएगा अगर मुझसे मिस्टेक हुआ होगा तो। स्कोलोपैक्रस PACRUS, ठीक है, याद रहेगा यूडी नैम्स स्कोलो यहाँ पे स्कोलो
स्कोलोपैक्रस, ये आपका जो है कोयल का नाम है। तो ये 4 याद रखिएगा। नेक्स्ट है विश्व प्रसिद्ध छौ नृत्य का गढ़ है देवगढ़, गोड्डा, सरायकेला खरसावा, पूर्वी सिंहभूम। क्या है आपका? सरायकेला खरसावा है, याद रखिएगा। सबसे पहले जो है 1934 में 38 में 1938 ईस्वी में क्या हुआ था? सरायकेला का राजकुमार सुधींदेन्दु नारायण, ठीक है, यही जो है ना आपका मतलब कि ये किए थे नेशनल लेवल पे, जो है आपका सर्वप्रथम जो है विदेश में जो है इसका प्रदर्शन किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है सरायकेला नगर डैश नदी के किनारे पे स्थित है। किस नदी पे स्थित है डियर? तो ये आपका खड़खई नदी पे स्थित है, याद रखिएगा, खड़खई नदी पे स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सिमडेगा जिले के साथ सीमाएं साझा करता है बिहार और उड़ीसा, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और छत्तीसगढ़। तो क्या हो जाएगा आंसर? आंसर डी हो जाएगा, उड़ीसा और छत्तीसगढ़, ठीक है। तो डियर आज के क्लास में इतना ही, इसे आगे जो हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। अगर चैनल में नए हैं डियर, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है तो, और प्लीज़ लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू।